हेलो दोस्तों। दोस्तों पिछले जो वीडियो था उसमें मैं डिस्कस किया था क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसका जो टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया है उसमें रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिंपलीफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं डिस्कस कर चुका है। तो अब जो मित्रों ये सेकंड वीडियो में है मेरा, इसको जो क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ और समराइज उसका कर रहा हूँ। तो अब जो डिस्कस करते हैं वो है सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो मित्रों इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। सर्कल से आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन आपका आएगा केवल सर्कल से, जो कि आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होता है प्रूव करने के लिए। और 5 मार्क्स का आपका आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं, 12 नंबर के दो चैप्टर मिला करके 12-13 नंबर का कवर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, यानी कि आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है। एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी में भी आ सकता है ये। और स्टेटिस्टिक्स आपका जो है केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन आता है, और मीन मॉड मीडियम से एक क्वेश्चन आता है, और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता है। तो आपका जो है 35 मार्क्स के आसपास जो है आपका 50% ये 4-5 चैप्टर आपका कवर करता है। तो इसमें मित्रों जो आता है आपका सर्कल। तो सर्कल क्या हम डिस्कस किए थे? सर्कल एक होता है ऐसा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जो कि पॉइंट का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। और किस टाइप के पॉइंट कलेक्शन होगा? विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो इसकी कई प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, फिर डायमीटर क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। तो ये सब पॉइंट मित्रों डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट जो आता है वो आर्क। व्हाट इज आर्क? तो एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, टू पार्ट नॉट इक्वल, टू पार्ट ऑफ द गिवन सर्कल एंड इज कॉल्ड आर्क। जो छोटा होगा उसको हम माइनर आर्क कहेंगे, जो बड़ा होगा सर्कमफ्रेंस का उसको हम मेजर आर्क कहेंगे। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इफ आर इज ए रेडियस देन 2πr इज ए लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस या फिर सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट मित्रों आता है कॉर्ड और सेकेंड। तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। एंड सेकेंड इज अ लाइन। कॉर्ड और सेकेंड में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो कॉर्ड होगा वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। और उन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर एक लाइन पास करे तो उसे हम सेकेंड कहते हैं। यानी कि सेकेंड इज अ लाइन विच पासेस थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। एंड लार्जेस्ट chord of the given circle which passes through center is called diameter. And we can draw infinitely many diameter which passes through center of the given circle. क्वेश्चन आता है कि कितने आप डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मित्रों आता है कि किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए, कि फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस पॉइंट से सेंटर की दूरी फाइंड करेंगे। अगर सेंटर की दूरी जो है वो रेडियस से कम है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी रेडियस से कम है। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम है देन पॉइंट्स इनसाइड द गिवन सर्कल, इफ इक्वल टू देन पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, सर्कमफ्रेंस पर लाई करेगा, या फिर ग्रेटर देन पॉइंट लाई आउटसाइड द गिवन सर्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच पासेस थ्रू एनी विच टच एनी वन पॉइंट ऑफ द गिवन सर्कल, विच टच एनी वन पॉइंट ऑफ द गिवन सर्कल। यानी कि एक ही पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल से तो उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। एंड टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विथ रेडियाई, यानी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विथ रेडियस। और जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है सर्कल को, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन विच परपेंडिकुलर विथ टेंजेंट एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो कि ये आपका सर्कल है तो ये क्या होगा? टेंजेंट होगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। एंड लाइन विच परपेंडिकुलर विथ
अ लाइन विच परपेंडिकुलर विथ टेंजेंट एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ये आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मित्रों जो है इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विथ रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। यानी कि रेडियस से क्या हो जाएगा, अगर ये सर्कल है ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब रेडियस हम ज्वाइन करेंगे तो उससे वो क्या होता है 90 डिग्री बनाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका टेंजेंट क्या हो जाएगा कि टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द गिवन सर्कल। किसी भी सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से तो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये शो करने के लिए आपका 2 मार्क्स का आता है। तो कैसे शो करते हैं, आपको कॉन्ग्रुएंसी से शो करते हैं, आपको उस पॉइंट से सेंटर को मिलाते हैं तो रेडियस आर इक्वल एंड कॉमन लाइन सेगमेंट आर इक्वल एंड थर्ड वन इज एंगल आर इक्वल, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट यानी कि 90 डिग्री। देन आरएचएस की प्रॉपर्टी से बोथ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस एंड बाई सीबीसीटी हाइपोटेनस आर इक्वल, ए वन साइड आर इक्वल। तो आप उससे क्या करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। आरएचएस से यहाँ कॉन्ग्रुएंसी शो करना होता है। और इस प्रॉपर्टी के हेल्प से यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल के हेल्प से आपके इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है। अब वो क्वेश्चन आपका जो है, आपका एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इफ़ एनी सर्कल जो दिया हुआ है वो इनसाइड क्वाड्रेटर के इनसाइड है और किससे पास कर रहा है वो उसकी साइड से टच करते हुए जा रहा है। The if ABCD is a quadrilateral and a circle which passes through AB which touch AB, BC, CD and AD, then show that sum of opposite side are equal। यानी कि AB plus CD इक्वल टू BC plus AD शो करने के लिए आता है। तो यहाँ भी आपका टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज इसको शो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सर्कल जो ट्रायंगल से है वो भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिपीट करता है हमेशा कि एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है और ये भी आप किससे शो करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका मित्रों आता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका सेक्टर का एरिया, फिर सेकेंड का एरिया। तो क्या हो जाएगा सेक्टर का एरिया, सेक्टर होता क्या है, सेक्टर इज ए रीजन विच बाउंडेड बाई टू रेडियाई एंड आर्क। इफ विच कंसिस्ट माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, विच कंसिस्ट मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। एंड सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज ए एरिया, सेगमेंट इज ए रीजन विच बाउंडेड बाई आर्क एंड कॉर्ड which consist minor arc is called minor segment and which consist major arc is called major segment। और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट मित्रों आता है आपका रियर सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सेंटर और राइट सर्कुलर और स्फीयर। तो इसमें आपका जो है एरिया में दो टाइप के एरिया आते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आप इसे प्रीवियस में वीडियो में शेयर किया हूँ क्लास 9th वाले में, आप देख लीजिएगा कि 1/3 अगर राइट सर्कुलर कोन है तो उसमें क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा एंड पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर एल प्लस आर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर यही आपका जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच बेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट 2 पाई आर इंटू एच, और बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और 1/3 पाई आर स्क्वायर है जो इसका कोन का जो है वॉल्यूम आ जाएगा। और देख लीजिएगा सारा जो कुछ पॉइंट है। स्फीयर का आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, टीएससी एंड सीएससी बोथ आर सेम। एंड हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा, कट करेंगे सेंटर से तो 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर इसका टीएससी हो जाएगा। और अगर इसका वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा एंड 2/3 पाई आर क्यू हेमी स्फीयर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है फ्रस्टम कोन, जो कि आपका रिलेटेड है। फ्रस्टम कोन होता क्या है कि किसी भी कोन को अगर उसके सर्कुलर बेस के पैरेलल कट करें, यानी कि फ्रस्टम कोन फॉर्म्ड बाई कट एनी कोन इट्स सर्कुलर बेस पैरेलल टू इट्स सर्कुलर बेस, देन फाइंड द 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रस्टम कोन। एग्जाम्पल में आप ग्लास देख सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कुछ उसका टॉप और बॉटम का सर्कुलर पार्ट जो है इक्वल ना हो, रेडियस इक्वल ना हो, तो वो फ्रस्टम हो जाएगा। तो वो आपका डिलीटेड है, उस पर डिस्कस हम नहीं करेंगे।
नेक्स्ट मित्रों आपका आता है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स ब्रांच आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी अपने शेयर किया हूँ, 9th वाले में भी देख लीजिएगा उसको जा करके। तो क्या हो जाएगा, स्टेटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ यूज टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी डेटा। एंड व्हाट इज डेटा? डेटा इज इंफॉर्मेशन विच कलेक्टेड बाई सर्वे, क्वेश्चनर फॉर्म एंड पोल्स। तो इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है क्या है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। अब सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज मीन, मीडियन, मीन। थ्री टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट वन इज मीन, सेकंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मॉड। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, विच डिवाइड टू इक्वल पार्ट ऑफ द गिवन डेटा। फर्स्ट 50% इधर होंगे, 50% उधर होंगे। एंड डेंस को रिप्रेजेंट करता है मॉड। एंड रिलेशन बिटवीन देम, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये रिपीट करता है। अगर मीन दिया होगा, मॉड दिया होगा तो मीडियन पूछेगा। अगर मीन मीडियन दिया होगा तो मॉड पूछेगा। एक क्वेश्चन इससे आता है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट मित्रों आता है आपका जो चार्ट दिया होगा, चार्ट के हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा और नंबर दिया होगा। इसके हेल्प से आपको क्या फाइंड करना होता है, मीन, मॉड, मीडियन फाइंड करना होता है। तो अगर मीन फाइंड करना है तो वहाँ पे आपको 3 मेथड यूज करना होता है। तीनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आपको मेंशन कर दिया है कि एज्यूम मीन मेथड यूज करना है तो उसी को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें कहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो होता है डायरेक्ट मेथड होता है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी आर गिवन एंड डेटा आर गिवन, देन यूज डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर एफ आई इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई इज फ्रीक्वेंसी। अगर आपको केवल डेटा दिया हुआ है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है। सिग्मा मीन्स होता है समेसन ऑफ टर्म, यानी समेसन ऑफ डेटा। और अगर आपको एज्यूम मीन, अच्छा एज्यूम मीन कहाँ यूज करते हैं, एज्यूम मीन करते हैं कहाँ, जहाँ कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होता है, डेटा काफ़ी लार्जर होता है, वहाँ पे कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम ये 3 मेथड यूज करते हैं। अगर आपको डेटा स्मॉल दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डेटा मतलब एक्स आई एफ आई काफ़ी लार्जर दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको एज्यूम मीन मेथड यूज करना होता है। एज्यूम मीन मेथड में क्या कहता है कि अगर आप एक्स आई में से केवल किसी को आप एज्यूम करते हैं कि ये मीन है और उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, मीन फाइंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन के अकॉर्डिंग ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर ए इज ए एज्यूम मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इसकी हेल्प से आप मीन फाइंड करते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट मित्रों आपका आता है, अगर मीडियन फाइंड करने के लिए, अगर केवल डेटा दिया हुआ है, नॉट फ्रीक्वेंसी आर नॉट गिवन, तो फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ डेटा, फर्स्ट अरेंज द गिवन डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ डेटा, इफ डेटा इज, इफ n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू ऑड, देन n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। इफ n इज इवन, देन n/2 प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। एंड इफ फ्रीक्वेंसी आर गिवन and data given interval form, then first find मिडिल वैल्यू ऑफ इंटरवल, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, आप इसे देख लीजिएगा। तो एक्स आई आप फाइंड करेंगे और एफ आई। तो फर्स्ट फाइंड अगर आपको इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। और मॉड फाइंड करना है तो मॉडल क्लास आपको फाइंड करना होता है। तो क्या मीडियन क्लास क्या होता है, फर्स्ट आपको क्या करते हैं, आप एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में आपका फर्स्ट जो कॉलम होगा उसमें आप इंटरवल, सेकंड कॉलम में आप उसका एक्स आई फाइंड करते हैं, थर्ड कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी, फोर्थ कॉलम में आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है कि इंटरवल के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो स्टार्टिंग से आपको फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जब फाइंड कर लेते हैं तो आपको मीडियन क्लास फाइंड करना होता है। तो मीडियन क्लास होता क्या है, अ क्लास हुज करस्पॉन्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एन फाइंड करते हैं। एन मीन्स होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर n/2 करते हैं। तो n/2 आप जो वैल्यू आता है तो उसकी हेल्प से आप मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्लास होता क्या है, मीडियन क्लास इज ए क्लास हुज करस्पॉन्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एंड क्लोज टू n/2, यानी कि जिसके करस्पॉन्ड जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए n/2 के। तो उस क्लास को हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। तो मीडियन क्लास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे मीडियन के लिए सारा मीडियन क्लास की हमको आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है। तो इसमें जो एल होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। लोअर लिमिट मीन्स अगर ए टू बी, ए से बी दिया हुआ है क्लास, तो ए इज़ ए लोअर लिमिट एंड बी इज़ ए अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो जाएगा।
and n is sum of frequency. CF is a cumulative frequency preceding of मीडियन क्लास, यानी कि वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF यहाँ लेंगे जो प्रिसीडिंग होगा किसके, मीडियन क्लास के। एंड नेक्स्ट वन इज ए फ्रीक्वेंसी, F इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आप सेलेक्ट किए हैं उसका लोअर लिमिट क्या हो सकता है, उसके सामने वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, उसके पहले वाले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है। एंड H इज ए साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप ये सारा डेटा इस फार्मूले में पुट कर देंगे और मीडियन फाइंड कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का रिपीट करेगा। नेक्स्ट मित्रों आता है मॉड। तो मॉड के लिए मॉडल क्लास हमको चाहिए होता है। मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास अ क्लास विच कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो क्लास मॉडल क्लास होगा जिसकी करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कंसिस्ट किया हो, वो क्लास होता है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या हो सकता है, क्यों पड़ी, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको F1 मानते हैं, उसके प्रीसीडिंग जो होता है वो F0 होता है, F0, और उसके सक्सीडिंग जो होता है वो F2 होता है। तो फार्मूला मॉड के क्या होता है, मॉड का होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ से फार्मूला क्या, L इज ए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड F1 माइनस F0, यानी कि F1 इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एंड 2F1 माइनस F2 माइनस क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज साइज ऑफ मॉडल क्लास। अब उसे देख लीजिएगा फार्मूले में। नेक्स्ट मित्रों आपका आता है डेटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है वो मिसिंग टर्म पूछ सकते हैं और मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग डेटा पूछा जाता है। इफ़ मीडियन आर गिवन देन फाइंड द F1 F2, इफ़ मीन आर गिवन, इस तरह दिया होता है क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट आपका कहीं कि इसमें डेटा जो कंटिन्यूस नहीं दिया होता है, जैसे 10 to 20, फिर 20 to 30 ना दे करके 10 to 21 दिया हो, 10 to 90 दिया होता है, फिर 20 to 10 to 20 और 21 to इस तरह दिया होता है। तो जहाँ पे कंटिन्यूस अगर डेटा नहीं दिया, इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो करते क्या है कि लोअर लिमिट में 0.5, उसके लोअर लिमिट में क्या करते हैं, लोअर लिमिट में आपका जो होता है वो 0.5 इसमें जो है 0.5 इसमें जो है लोअर लिमिट अगर दिया हो, जिस मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 180 to 126, तो लोअर लिमिट में जो क्या करते हैं 0.5 रिड्यूस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जो आपका कंटिन्यूस डेटा होता है इंटरवल, उसमें लोअर लिमिट में 0.5 रिड्यूस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि जो इंटरवल होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो आप फिर उसके बाद वही फार्मूला लगा करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉबिलिटी। तो प्रॉबिलिटी हम प्रीवियस अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, जो क्लास 9th का है उसमें हमने प्रॉबिलिटी अच्छे से डिस्कस किया है कि प्रॉबिलिटी इज़ ए रेशियो ऑफ आउटकम्स, एंड न्यूमेरेटर में जो होगा फेवरेबल आउटकम होगा और डिनोमिनेटर में सैम्पल ऑल पॉसिबल आउटकम होगा। उसमें हम डिस्कस किए हैं कि आउटकम होता क्या है, आउटकम इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिजल्ट वैल्यू ऑफ द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट वैल्यू आ रहा है, जैसे डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कितने आउटकम आ सकते हैं, टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं। तो ये आपका सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम। लेकिन बोल देगा कि इवन नंबर आए तो इवन क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, 3 टाइप के ये। तो कलेक्शन क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ 2 3 2 4 6। तो 3 ऐसे हैं जो आपके फेवरेबल हैं और 6 जो हैं टोटल हैं। तो 3/6 जो होगा वो इवन नंबर की प्रॉबिलिटी हो जाएगी, यानी कि 1/2 इज ए प्रॉबिलिटी ऑफ इवन नंबर। बट अगर 7 का दिया 7 8 नहीं आएगा, तो सैम्पल स्पेस में केवल 6 ही होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जो क्लास 9th की प्रॉबिलिटी थी वो केवल प्रॉबिलिटी फाइंड करने की थी, यहाँ कुछ और ऐड है। ऐड क्या है कि अगर किसी भी इवेंट की प्रॉबिलिटी होने की और प्रॉबिलिटी ना होने की जो सम होता है वो 1 होता है, यानी कि सम ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। इस कॉन्सेप्ट पे आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपको एक ड्रॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी फील्ड जो है रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, उसमें किसी सर्कुलर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ जिसका रेडियस कुछ दिया हुआ है, उसमें एक बारिश की बूंद गिरती है। तो क्या प्रॉबिलिटी है कि वो बूंद सर्कल में ही गिरेगा। तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, प्रॉबिलिटी फेवरेबल क्या है सर्कल
और ऑल पॉसिबल क्या है कि पूरे रेक्टेंगुलर पार्ट में कहीं गिर सकता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सर्कल जो है रेक्टेंगल में ही है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और जो भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप अगर कोई डाउट होती है तो हम देखते हैं कमेंट का मेरा भी क्लोज है, शायद उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको मैं ओपन करूँगा, और जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मित्रों रहेगा आपका जो है क्लास 11th, 2 वीडियो रहेगा, 2 या 1 वीडियो क्लास 11th का रहेगा, और 2 वीडियो हम 12th का जो है उसमें, क्योंकि 2 बुक उसमें यूज होता है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके CVT में भी हेल्प करेंगे और आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो उसके 2 वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिन में या 1 महीने के अंदर जो है इन दोनों जो वीडियो है उसको यूट्यूब के माध्यम से शेयर करने के लिए। तब तक के लिए मित्रों रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।